अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जब भी कोई मुसीबत और परेशानी या तकलीफ़ हमको आती है तो हमारा फ़ौरी रद्द अमल इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? यही कि हम कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मेरी प्लानिंग तो बर्बाद हो गई। यही रद्द अमल होता है अक्सर लोगों का। लेकिन जब हम इस फौरी कैफियत से थोड़ा गुजर जाएं, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो हमारे पास फिर दो चॉइसेस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। या तो ये कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठें, अफसोस करते रह जाएं और सिर्फ मुसीबत के मनफी पहलुओं यानी निगेटिव चीज़ों को देखें, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हम उस मुसीबत और उस परेशानी के अंदर कुछ बेनिफिट को तलाश करें, उसके दूसरे रुख को भी देखने की कोशिश करें, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी और एज ए चांस ले। हो सकता है कि कुछ फ़ायदा उसके अंदर हमारे लिए हो। अल्लाह ताला कुरान में कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि हो सकता है कि एक चीज़ जो तुम जिस नापसंद करो, जो तुम्हें नागवार हो, लेकिन वही चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर हो। और एक चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करो, जो तुमको अच्छी लगी, लेकिन वही चीज़ में तुम्हारे लिए नुकसान हो। अल्लाह ज़्यादा जानता है, तुम ज़्यादा नहीं जानते। हमारी जिस मनसूबाबंदी और प्लानिंग के नाकाम होने पर हम अफसोस कर रहे हैं, हो सकता है कि अल्लाह के पास उससे बेहतर प्लानिंग हमारे लिए हो सकता है कि अल्लाह जितना हम सोच रहे हों उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कोई चीज़ चाह रहा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं के अंदर डाला गया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उसी कुएं से निकल कर आप मिस्र के वजीर बनाए गए और मिस्र के हाकिम बनाए गए। देखिए, कोई भी मुसीबत और कोई भी परेशानी, उसके दो रुख होते हैं, उसके दूसरे रुख को देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि दूसरा जो रुख हो वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी खबर लेकर आया हो, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक नया मौका हमारे लिए लेकर आया हो। देखिए, हर मर्तबा टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। भले कितनी मर्तबा जब अंडा जब टूटता है तो उसके अंदर से एक नई ज़िंदगी वजूद में आती है। एक शख्स है, बज़ाहिर उसकी एक जॉब लॉस हो गई, उसकी जॉब छूट गई, लेकिन उसके बाद उसने एक बिज़नेस की शुरुआत की और उस बिज़नेस के अंदर उसको बेइंतहा कामयाबी मिली। एक शख्स है, एक वैकेंसी निकली, उसको लगा कि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसके लिए मैं बहुत सुटेबल हूँ। उसने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू हुआ। अब उसको लग रहा था कि उसको अब कॉल लेटर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी और शख्स को अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद उसी शख्स को उस पहली वाली जॉब से बेहतर जॉब उसको मिली, अच्छी जॉब उसको मिली। यानी पहली मर्तबा जो उसको रिजेक्शन किया गया था उसका, वो उसके लिए रिजेक्शन नहीं बल्कि उसके लिए एक ब्लेसिंग था, उसके ऊपर एक एहसान था। अगर वो जॉब ज्वाइन कर लेता तो ये दूसरी बेहतर जॉब उसको नहीं मिल पाती। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 मुसीबतों के फ़ायदे बताना चाहता हूँ। आपको हैरत होगी कि मुसीबतों के भी फ़ायदे क्या होते हैं, लेकिन सुनिए। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि मुसीबतें और परेशानियों की वजह से हमारे नुक्ते नज़र, पर्सपेक्टिव के अंदर तब्दीली पैदा होती है, एक मुस्बत तब्दीली पैदा होती है। जब हम बड़ी बड़ी परेशानियों और मुसीबतों से गुजर जाते हैं तो फिर हमें ज़िंदगी की जो छोटी मोटी परेशानी और मुसीबतें हैं वो बहुत हल्की मालूम लगती है। फिर हमको टायर के पंक्चर होना या हमारे छत से पानी का टपकना, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बहुत आसानी से हम हैंडल कर लेते हैं। हम अपने आप को इसमें उलझाते नहीं हैं और ज़िंदगी के जो दूसरे अहम मामलात हैं उस पर हमारी तवज्जो होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मुसीबतें हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करती है, हमें ग्रेटफुल बनाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि जब उसको कोई खुशी पहुँचती है, कोई राहत पहुँचती है तो उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब कोई मुसीबतें उसके ऊपर पहुँचती है तो वो उसके ऊपर सब्र करता है। देखिए, जब वो मुसीबतें जिसके अंदर हम कुछ अपना खो देते हैं तो खो देने के बाद हमको फिर उसके खो देने का एहसास होता है। हकीकत ये है कि अक्सर मर्तबा जब चीज़ हमारे पास होती है तो हमें फिर उसकी अहमियत का एहसास और उसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हमसे छूट जाती है तो फिर हमको उसका एहसास होता है। एक छोटा सा एक गिलास ठंडे पानी की अहमियत का एहसास हमको उस वक्त होता है जब हमको गर्मी के मौसम के अंदर शदीद प्यास लगी हो और हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी मुयस्सर ना हो। तो मुसीबतें हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करती हैं।
जो अक्लमंद और दाना लोग होते हैं वो कितनी ही परेशानी और कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, वो तकलीफ़ और परेशानियों के अंदर उलझ कर नहीं रह जाते, बल्कि तकलीफ़ और परेशानी के बावजूद भी वो अल्लाह की नेमतों पर गौर करते हैं, अल्लाह के एहसानात को याद करते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि मुसीबतें हमारी अंदरूनी छुपी हुई सलाहियतों को, हिडन पोटेंशियल को बेदार करती हैं। एक मरतबा जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निपट लेते हैं, रुकावटों को ओवरकम कर लेते हैं, तो हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, हम जज्बाती तौर पर मजबूत हो जाते हैं, और फिर अगली मरतबा हमको किसी दूसरी मुसीबतें और तकलीफ़ें बड़ी मालूम नहीं होती है, हम उसका बहुत आसानी से मुकाबला करते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात यह है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारी ख़ुद की सलाहियतें, हमारा अपना पोटेंशियल, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी कैपेसिटी खुद हमको ही मालूम नहीं होती है, लेकिन जब हम प्रेशर में होते हैं किसी मुसीबत के, किसी परेशानी के, तो वही हमारी सलाहियतें और हमारा पोटेंशियल और हमारी कैपेसिटी खुद हमारे ऊपर ज़ाहिर होती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मुसीबतों का। इसीलिए आपने सुना होगा कि लीडरशिप क्राइसिस के अंदर उभरती है, नामवाफिक हालात के अंदर क़यादतें उभरती है। चौथा फ़ायदा ये है कि मुसीबतों के ज़रिए हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा हो सकती है, हम कुछ एक्शंस लेने पर हम आमादा होते हैं। सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एक लगीबंदी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका मामला ऐसा होता है कि बस सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई जोश और वलवला नहीं होता। बस वो सुबह करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, इस तरह ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आदमी मुसीबतें और परेशानियों से गुज़रता है तो मुसीबतें और परेशानी आदमी को ये इस बात पर मोटिवेट करती है कि कुछ तब्दीली अपने अंदर वो पैदा करें, कुछ नया करने की वो सोचें। इस तरह एक हौसला उसको मिलता है, एक जज्बा उसको अंदर मिलता है और एक जोश उसके अंदर जो है पैदा होता है। पांचवा बहुत अहम फ़ायदा ये है कि मुसीबतें और तकलीफ़ों की वजह से हमको बहुत ही वैल्यूबल लेसन और बहुत ही कीमती सबक मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि कॉलेज और स्कूलों के अंदर पहले सबक दिया जाता है, फिर इम्तिहान लिया जाता है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर सबक देती है। देखिए कितनी सारी ऐसी हिकमत और दानाई और विजडम की बातें आदमी मुसीबतों से गुजरने के बाद सीखता है, वरना वो बातें उसको उससे पहले मालूम नहीं होती हैं। छठा फ़ायदा ये है कि मुसीबतों के ज़रिए नए दरवाजे हमारे ऊपर खुलते हैं। देखिए एक दरवाजे के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप मायूस हो जाएं और लौट जाएं, बल्कि हो सकता है कि एक दरवाज़ा बज़ाहिर आपके लिए बंद हो गया, लेकिन उससे बेहतर दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। एक रिश्ते और ताल्लुक़ के अंदर आप नाकाम हो गए, लेकिन उससे बेहतर रिश्ता और ताल्लुक़ आपको मुयस्सर हो गया। एक जॉब बज़ाहिर आपकी छूट गई, लेकिन उससे बेहतर जॉब आपको मिल गई, ये उससे बेहतर आपने बिज़नेस को स्टैंड कर लिया। तो गोया कि ये मुसीबत और ये प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि एक मौका वो लेकर आया था कि अपने आप को संभालने का, संभलने का, दुरुस्त करने का और एक नए आगाज़ करने का, एक नया स्टार्ट करने का। मुसीबत और परेशानी का सातवां बहुत अहम फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, हमारा सेल्फ स्टीम के अंदर इजाफा होता है। देखिए जब हम अपना पूरा पोटेंशियल और पूरा करेज, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत लगाकर किसी मुसीबत को मात दे देते हैं, किसी परेशानी से निमट लेते हैं, तो इसके ज़रिए हमारे एतमाद के अंदर इजाफा होता है। हमें अपनी खुद की अहमियत का एहसास होता है, हमको लगता है कि हमारे अंदर कुछ सलाहियतें हैं। जब आदमी के अंदर खुद की इज्जत आ जाए, जब आदमी खुद को पसंद करने लगे पॉजिटिवली, तो फिर आदमी की शख्सियत के अंदर बहुत ही मुस्बत और बहुत ही बड़ी तब्दीली पैदा होती है। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुसीबतों का इंतज़ार करो, बल्कि मुसीबतों से तो पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अगर वो आ जाए तो फिर घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। मुसीबतों को एज ए ट्रेजेडी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई इंस्टेंट बेनिफिट हमको नज़र ना आए, लेकिन यकीन मानिए कोई भी मुसीबत और कोई भी परेशानी कोई ना कोई फ़ायदा लेकर ज़रूर आती है। ज़रूरत इस बात की कि हम उस फ़ायदे को देखने वाली बसीरत और वो इंसाइट हमारे अंदर जो है पैदा करें। और यकीन माने
अगर आप मुसीबतों को और परेशानियों को सिर्फ नेगेटिवली अगर लेंगे, आप मनफी तौर पर अगर इसको लेंगे, तो सिचुएशन और बद से बदतर होंगी। और अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं, इसको मुस्बत तरीके से अगर लेते हैं, तो इंशाल्लाह उससे निपटना और उस सिचुएशन से बाहर निकलना हमारे लिए आसान हो जाता है। जज़ा